First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. Second thing, second. Positive, you're ready. Yeah. You make me a believer, believer. हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं हूं जानवी और एक बहुत लंबी छुट्टियों के बाद आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जानवीज रिव्यू में। और मैं ऐसे ही वापस नहीं आ गई हूं, मैं एक बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार, मज़ेदार और ज़बरदस्त वेब सीरीज के साथ वापस आई हूँ। एज यू कैन टेल बाय द टाइटल, आज हम बात करेंगे लूसीफर के बारे में, वही जो अभी नेटफ्लिक्स पर धमाका मचाने वाली है। अच्छा, मैं एक बात पहले ही बता दूं, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि लूसीफर है हेल का राजा। जिसने भी ये वीडियो पूरी नहीं देखी है, मैं पहले वार्निंग दे दूं, वो हेल में सड़ेगा। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को पूरा देखना है आपको। एनीवेज, तो मैं इस वीडियो में आपको लूसीफर की थोड़ी शॉर्ट समरी बताऊंगी, और अगर कोई ऐसा है जो इंटरेस्टेड नहीं है, जिसने पहले देख रखी है, वो वीडियो को नीचे दिए गए ड्यूरेशन तक स्किप कर सकता है। बाकी जिसको जानना है कि क्या है ये लूसीफर, तो उनको मैं एक छोटा सा ब्रीफ दूंगी अभी इसके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। लूसीफर एक अमेरिकन अर्बन फैंटेसी सुपर हीरो टेलीविजन सीरीज है जिसको टॉम कैपिनोज ने डेवलप करा था, जो कि फॉक्स पर 25 जनवरी 2016 में प्रीमियर हुआ था। लेकिन कुछ लोगों को जो है ना, इन सभी इंफॉर्मेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। पता नहीं क्यों वो बोलते हैं कि ये फालतू की जानकारी होती है, वीडियो लंबा करती है, तो इनको मत बताया करो। एनीवेज, पूरी सीरीज का फोकस बस एक प्राणी नहीं कह सकते, मतलब एक एंजल पर है, जो कि पहले एंजल होता है लेकिन अपने डैड यानी भगवान जी से, गॉड से बगावत करके डेविल बन जाता है, यानी हेल का राजा। सीधा समायल से लूसीफर मॉर्निंग स्टार वो लॉस एंजलिस आते हैं। वहाँ पर आकर अपना एक क्लब खोलते हैं जिसका नाम होता है लक्स डेविल। और यहाँ पर आके फिर उन्हें एक इंसान से, एक डिटेक्टिव से प्यार हो जाता है जिसका नाम होता है क्लोई डेकर। अब इस प्यार की कहानी का इकरार से लेकर इजहार तक का सफ़र जो है वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। इस सफ़र के दौरान जो हमारा लूसीफर है बेचारा, वो LAPD का कंसल्टेंट बनता है, इमॉर्टल होता है, एज वी नो ही इज़ अ डेविल। इमॉर्टल से मॉर्टल हो जाता है सिर्फ प्यार के चक्कर में। और बहुत कुछ है इसके प्यार की स्टोरी के बीच में। कई सारे दोस्त होते हैं इसके, जैसे कि डिटेक्टिव डूश बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, वो सीज़न 5 के पार्ट 2 का भी। तो ये कई सारे दोस्त उसके बनते हैं। एंड उसके बाद में जो ये कहानी है, इसको जानने में मज़ा आएगा देखकर। ऑब्वियसली इतनी ज़बरदस्त, बेहतरीन और मार्वेलस स्टोरी को मेरे मुंह से सुनने से ज़्यादा मज़ा आएगा देखने में। इतनी बढ़िया कहानी को, अब देखने वाली चीज़ को अगर आप देखोगे नहीं तो कैसे मज़ा आएगा? बताओ कैसे मज़ा आएगा, है ना? सही बात है ना? बिल्कुल सही बात है। तो अब जब ये वीडियो पूरी हो जाएगी, सबसे पहले काम क्या करना है आपको वीडियो बंद करनी है, नेटफ्लिक्स पर जाना है और लूसीफर देखनी है। देखने लायक चीज़ को देखना चाहिए, ठीक है? बात करें कास्टिंग की और कास्टिंग की परफॉर्मेंस की, तो सबसे बढ़िया कास्टिंग जो मुझे लगी वो थी टॉम एलिस की। ये तो झूठ नहीं है ना, दैट ही इज सो नाइस, सो गुड लुकिंग, सो डिसेंट, डिसेंट या एंड मतलब बाकी कास्टिंग भी बहुत अच्छी है, जैसे कि क्लोई एंड अदर्स आर ऑल्सो वेरी नाइस। एंड बात करें इनकी एक्टिंग की, तो फिर सबकी एक्टिंग बहुत अच्छी है, सबने बहुत अच्छा काम करा है। सबकी एक्टिंग ऐसी है कि हम उनसे इमोशनली कनेक्ट कर सकते हैं। जब उन्हें दुख हुआ, उन्हें जो दर्द हुआ, उन्हें जिस बात की खुशी हुई, हम उनके हर एक इमोशन को फील कर सकते हैं। यही हम एक मूवी से एक्सेप्ट करते हैं कि हम उसके साथ पर्सनली कनेक्ट हो सकें। तो लूसीफर में एक भी सीन, एक भी एपिसोड ऐसा नहीं है जहाँ पे आपको लगा हो कि यार फालतू का काम है। अब ऐसा होता है कभी कभार कि हम कोई वेब सीरीज़ देखते हैं और उसका 1-2 एपिसोड ऐसा हो जाता है कि हाँ सही है, ठीक है, मतलब कुछ तो ऐसे भी होते हैं कि टॉलरेट भी नहीं हो पाते हैं। अच्छी वेब सीरीज में भी ऐसा होता है, बट लूसीफर का एक भी एपिसोड ऐसा नहीं है जिसमें आपको थोड़ी सी भी बोरियत फील हुई हो। हर एक एपिसोड इंटरेस्टिंग है। अब बात करते हैं सीज़न 5 के पार्ट 2 की, तो ये एकदम धमाकेदार है।
जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में दिखाई थी लूसीफर की और उसके भाई की एंट्री। The way that things have been, oh, So that was, really hot. अब बात करते हैं सीजन 5 की स्टोरी की। तो सीजन 5 का एंड हुआ था, सीजन 5 के पार्ट 1 का एंड हुआ था कि समय रुक जाता है और गॉड आ जाते हैं। अब होता क्या है कि गॉड आते हैं अपने बच्चों से मिलने के लिए, उनके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, और ऐसा करते करते उन्हें रियलाइज़ होता है कि उन्हें अब रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। तो अब वो रिटायरमेंट लेते हैं। अब पूरी वेब सीरीज़ में क्या चक्कर चल रहा है कि पहले तो उन्हें भेज दो भाई ऊपर, मतलब आसमान में, उनके घर हेवन में। और फिर उसके बाद में जो सीन चलता है वो चलता है कि अब न्यू गॉड कौन बनेगा। तो अब इस सफ़र के बीच में हम कुछ लोगों को खो भी देते हैं जिनका हमें बहुत दुख होता है, जैसे कि जब क्लोई की डेथ होती है वो सीन बहुत हार्ट टचिंग है। जब लूसीफर की डेथ होती है वो सीन भी बहुत हार्ट टचिंग है। अब आप सब लोग सोच रहे होंगे क्लोई मर गई, लूसीफर मर गया, तो अब कौन बनेगा न्यू गॉड। तो वो देखते हैं कि कौन बनता है, क्या ट्विस्ट आता है इसके अंदर, वो आपको देखकर ही पता चलेगा। ओवरऑल मैं ये बोलूँगी, अगर आपने ये देखी तो आपको बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं होगा कि आपने क्या देख लिया। इट इज़ कम्प्लीटली मार्वेलस, सीरियसली इट इज़ वेरी नाइस वेब सीरीज़ एंड बार बार देखने का मन करता है इसको। मेरा भी दोबारा देखने का मन कर रहा है। आई वॉच इट वंस मोर। आज के लिए इतना ही। अब इसको रेटिंग दे देते हैं। तो मैं इसको दूंगी 5 में से 4.5 स्टार। 0.5 स्टार मैंने इसलिए कम करा बिकॉज इसमें जो है ना कई सारे गाने बीच में आ गए थे, तो मुझे लगा कि उनकी इतनी रिक्वायरमेंट नहीं थी। मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मेरे अकॉर्डिंग इतनी ज़्यादा ज़रूरत थी नहीं। हालांकि इसमें फुल लॉजिक है, मतलब लॉजिक जो है वो बाद में एक्सप्लेन हुआ कि इतने सारे गानों का लॉजिक क्या था, बट मेरे अकॉर्डिंग अगर मतलब कुछ ज़्यादा ही हो गया। सो रेटिंग का ये है। अब वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। फिर मुलाकात होगी अगले रिव्यू में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।